Good morning, student. This is part 6 of the chapter Factors of Production, and in this video we are going to learn about entrepreneur. Who is entrepreneur? Entrepreneur is a person who performs dual functions of risk taking and control. एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो डुअल फंक्शंस परफॉर्म करता है, रिस्क भी लेता है और सब चीज़ों को कंट्रोल भी करता है. And according to Whitehead, entrepreneurs are the owners of the business who contribute the capital and bear the risk of uncertainties in business life. एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो बिजनेस का ओनर होता है, जो बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है एंड ही ऑल्सो बेयर द रिस्क. वो रिस्क को भी बेयर करता है बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटीज़ प्रेजेंट इन द बिजनेस. बिजनेस में कई सारी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं और जो पर्सन इसको बेयर कर पाता है, कंट्रोल करता है, वही कौन होता है बेटा? एंटरप्रेन्योर. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. फर्स्ट वन, ऑल अदर फैक्टर्स are employed by the entrepreneur in the production process, but entrepreneur is not a hired factor of production. जितने भी फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन में बेटा, वो सब हायर्ड फॉर्म है और उनको कौन हायर करता है? एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर खुद हायर्ड फैक्टर नहीं होता बेटा, क्योंकि वो दूसरों को हायर करता है अपने बिजनेस में. सेकेंड वन, अनलाइक रिवॉर्ड्स ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, द इनकम ऑफ एंटरप्रेन्योर is residual in nature. He earns profits only after making payments to other factors. एंटरप्रेन्योर का जो बेटा रिवॉर्ड होता है, वो जो रिवॉर्ड जो उसको इनकम मिलती है, प्रॉफिट्स जो उसके होते हैं, वो दूसरी इनकम से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि बिकॉज वट एवर द एंटरप्रेन्योर विल गेट दैट इज़ रेसिडुअल इनकम. उसको रेसिडुअल इनकम क्यों बोला गया बेटा? बिकॉज he will get only after making the payments to other factors. आप बाकी सबको पहले दोगे, बाद में उसको दोगे. Third one, the reward of all factors of production are contractual and hence are always positive. बाकी जितने भी रिवॉर्ड्स हम पे करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, वो सब पॉजिटिव हैं. पॉजिटिव क्यों बोला गया यहाँ पे? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में होते हैं कि आपको इतना अमाउंट हम पे करेंगे. बट the reward of an entrepreneur can be positive or zero or even negative. और एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. मतलब प्रॉफिट्स हुए तो पॉजिटिव, नो प्रॉफिट नो लॉस ज़ीरो, और अगर लॉसेज हो गए तो उसके लिए रिवॉर्ड क्या हो जाएगा? नेगेटिव. नाउ द फोर्थ वन, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बेयरिंग इज द की जॉब ऑफ द एंटरप्रेन्योर. और एंटरप्रेन्योर ही क्या करता है? रिस्क को बेयर करता है. आई होप ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्लियर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू लर्न इज डिफरेंस बिटवीन लेबरर एंड एंटरप्रेन्योर. लेबरर और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस होता है बेटा? एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो रिस्क लेता है, ठीक है, जो वो पर्सन है जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करता है. एंड laborers will get the wages as a reward, but entrepreneur will not get the wages, or we can say they are getting the profits, but that is the residual income, means the income which is left after making all the expenses. ठीक है, तो लेबरर और एंटरप्रेन्योर दोनों अलग अलग हैं. और सबसे बड़ा और डिफरेंस क्या है बेटा? लेबरर डज नॉट टेक रिस्क एंड एंटरप्रेन्योर विल टेक रिस्क. नाउ वी विल रीड फर्स्ट पॉइंट. लेबरर गेट वेजेस फ्रॉम देयर टास्क दे परफॉर्म, वेयर एज एंटरप्रेन्योर होप्स टू गेट प्रॉफिट. होप्स टू गेट प्रॉफिट मतलब क्यों है यहाँ पे? क्योंकि अगर एक्सपेंसेस कम हुए और सेल्स ज़्यादा है, जो हमारी इनकम है वो ज़्यादा है, तभी हमको प्रॉफिट होगा. अदरवाइज कोई प्रॉफिट नहीं है एंड एंटरप्रेन्योर विल नॉट गेट एनीथिंग. बट लेबर को तो उसके वेजेस मिलेंगे ही मिलेंगे. सेकेंड पॉइंट, लेबरर्स हैव नथिंग टू डू विद द रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस. दे विल बी श्योर टू गेट द वेजेस. लेबरर्स को रिस्क से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता बिजनेस पे. दे नो दे विल गेट द वेजेस. बट एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू बेयर ऑल द रिस्क ऑफ द बिजनेस. एंटरप्रेन्योर को सारे रिस्क बेयर करने हैं एंड हिज इनकम इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, और उसकी इनकम प्रॉफिट के फॉर्म में होती है.
His income is residual and not are after making all payments to other factors of production. His income is residual in not after making. It means that उसको सारे पेमेंट्स करने के बाद जो मनी लेफ्ट आउट होता है उसको सिर्फ वही अमाउंट मिलता है. ठीक है. लास्ट पॉइंट, लेबर्स आर सपोज टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ अलॉटेड टू देम. लेबर्स को हमको बोलना पड़ता है आपको ये काम करना है, बट द एंटरप्रेन्योर हैज़ टू परफॉर्म ऑल द जॉब्स कंसर्निंग विद द बिजनेस. एंटरप्रेन्योर को वो सारी जॉब्स करनी पड़ती हैं जो बिजनेस से कंसर्न होती है. I hope it is clear the difference between laborer and entrepreneur. Now, difference between entrepreneur and organization. In a small scale production, the entrepreneur himself is the organizer. Small scale में entrepreneur खुद organizer होता है बेटा. The function of organization and enterprise are performed by the same man. जो स्मॉल स्केल होता है बेटा, स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे इंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइजेशन दोनों सेम चीज़ें हैं. ठीक है. देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइजर एंड द इंटरप्रेन्योर. बट इन केस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, रिस्क इज बोर्न बाय द शेयर होल्डर्स एंड हेंस इंटरप्राइज इज कंसर्न विद द शेयर होल्डर्स. लार्ज स्केल प्रोडक्शन में मतलब जो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे इंटरप्रेन्योर और जो ऑर्गेनाइज़र है वो दो अलग अलग जने होते हैं बेटा. इंटरप्रेन्योर ओनली वर्क विच इज़ असाइंड टू देम, दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑल द थिंग्स एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड दे आर द पेड फॉर्म ऑफ वर्कर्स. ऑर्गेनाइजर्स क्या है? पेड फॉर्म ऑफ वर्कर्स हैं. इंटरप्रेन्योर इज़ अ वन हु टेक रिस्क. ठीक है. वही एक अकेला पर्सन है जो रिस्क लेता है. ऑर्गेनाइजर कभी भी रिस्क नहीं लेता. और एंटरप्रेन्योर पेड फॉर्म नहीं है और ऑर्गेनाइजर एक पेड फॉर्म है. आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर. दैट इज डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड ऑर्गेनाइजेशन. नाउ, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर. एंड एंटरप्रेन्योर परफॉर्म्स मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस. एंटरप्रेन्योर कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है. फर्स्ट वन, रिस्क बेयरिंग. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का, क्योंकि और कोई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेटा रिस्क बेयर नहीं करते. रिस्क बेयरिंग फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. देयर इज नो अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सेप्ट द एंटरप्रेन्योर हु बेयर द रिस्क ऑफ द बिजनेस. कोई और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिस्क बेयर नहीं करते. द रिस्क इज कॉज्ड बाय अनसर्टेनिटीज अटैच टू द प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रॉफिट्स. और वो रिस्क किस किस वजह से होता है? अनसर्टेनिटीज़ होती हैं. ज़रूरी नहीं है प्रोडक्शन जो वो कर रहा है वो पूरा सेल हो जाए. ज़रूरी नहीं है जहाँ से उसने इन्वेस्टमेंट्स के लिए सोचा उसको वो चीज़ें मिलें, या उतनी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स हो, या उतना उसको प्रॉफिट्स हो. तो दिस इज़ द फोरमोस्ट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, दैट ही विल बेयर रिस्क. सेकेंड वन, डिसीजन मेकिंग फंक्शंस. डिसीजन मेकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. डिसीजन मेकिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का. ही हैज़ टू टेक सेवरल डिसीजंस रिगार्डिंग द बिजनेस. वो कई सारे डिसीजंस लेता है बिजनेस के रिलेटेड. दीज डिसीजंस मे बी रिगार्डिंग द फॉलोइंग. ये डिसीजंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन, सिलेक्शन ऑफ द कॉमोडिटी टू बी प्रोड्यूस्ड. वो डिसाइड करता है कौन सी कॉमोडिटी प्रोड्यूस करी जाए. सेकेंड, सिलेक्शन ऑफ डिज़ाइन एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट हमने बनाना है, द प्रोडक्ट विच वी हैव टू मेक, they have to decide about the design and the quality of the product. Third one, selection of the location of the plant. It means where the production is to take place. किस जगह पे, किस प्लेस पे प्रोडक्शन करेंगे हम. नेक्स्ट पॉइंट, डिसीजन रिगार्डिंग स्केल ऑफ प्रोडक्शन. स्केल ऑफ प्रोडक्शन मीन्स वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेगा या स्मॉल स्केल प्रोडक्शन करेगा. ये डिसीजन भी एंटरप्रेन्योर लेगा, बिकॉज he is the only one who invests in the business, who bear the risk. ठीक है. लास्ट पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन टू बी एम्प्लॉयड इन द बिजनेस. कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉय करें, मतलब विच टेक्निक इज़ टू बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. लेबर इंटेंसिव यूज़ करें या कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज़ करें. ये डिसीजन किसका होता है? एंटरप्रेन्योर का होता है. आई होप दिस फंक्शन इज क्लियर. नाउ,
Next function of an entrepreneur is coordination and supervision. An entrepreneur not only brings different factors of production together but also organizes them. In this context, he performs the following functions. Entrepreneur क्या करता है बेटा? He coordinate all the factors of production. First one, he has to make provision for labor from different places. उसको सारी चीज़ें क्रिएट प्रोविज़न करना पड़ेगा सब चीज़ों के लिए, ठीक है. प्रोविज़न फॉर लेबर्स के लिए प्रोविज़न करना पड़ेगा सारा. सेकेंड, ही हैज़ टू परचेज मशीन्स, टूल्स, रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा टू स्टार्ट द प्रोडक्शन. उसको सारी चीज़ें परचेज खुद करनी है. दैट इज़ रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, मशीन्स कौन सी होनी चाहिए, कौन से टूल्स यूज़ होने हैं. थर्ड, he coordinates the different factors of production in proper combination so that the cost of production may be reduced to the minimum level. वो सारे factors of production को, that is land, labor, capital, उन सब को coordinate करता है, proper combination use करता है जिससे maximum utilization हो सके बेटा. Last point, he organizes the labor. Different workers are given jobs according to their taste and ability. वो लेबर्स को ऑर्गेनाइज करता है. ऑर्गेनाइज इन द सेंस बेटा, जो पर्सन जिस चीज़ के लिए फिट है उसको वो जॉब प्रोवाइड करता है सो दैट दे विल वर्क एफिशिएंटली. आई होप दिस फंक्शन इज क्लियर. नाउ फोर्थ वन, डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शंस. द एंटरप्रेन्योर हैज़ टू डिसाइड द रिवॉर्ड दैट ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शुड गेट. एंटरप्रेन्योर को ये भी डिसाइड करना पड़ता है हाउ मच ही विल पे फॉर लैंड, लेबर एंड कैपिटल. मीन्स लैंड के लिए कितना रेंट पे करेगा, लेबर को कितना वेजेस देगा एंड कैपिटल के लिए कितना इंटरेस्ट है. इन डिसाइडिंग दिस ही हैज़ टू बेयर इन माइंड देयर रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन. और ये चीज़ किसको ध्यान में रख के करता है बेटा? वो अबाउट देयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द प्रोडक्शन. मीन्स हमने किस रेशियो में कितना यूज़ किया है प्रोडक्शन करने के लिए. नाउ लास्ट पॉइंट, innovative functions. Innovation is considered as an important function of an entrepreneur. Innovation एक important function है entrepreneur का बेटा. Practical applications of an invention is called innovations. The entrepreneur has to choose profitable innovations and apply them to earn more and more profits. Entrepreneur को सही innovations मतलब प्रॉफिटेबल इनोवेशंस को चूज़ करना पड़ता है. कई सारे इनोवेशंस होते हैं, दे हैव टू चूज़ द बेस्ट वन फॉर सो दैट दे विल गेट मोर प्रॉफिट्स. अ प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर ऑलवेज टेक्स अ लीड इन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और अ न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. और जो एंटरप्रेन्योर है वो इनोवेशन करता है, इसीलिए न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस्ड होते हैं. और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की यही क्वालिटी भी होती है. I hope it is clear, all these points. Next topic which we are going to learn is role of entrepreneur in economic development. Economic development में entrepreneur का क्या role होता है बेटा? First one, increase in output. The size of national income, which is considered the indicator of economic, what is produced, how much is produced and how efficiently it is produced, all depend upon the class of entrepreneur. इन्होंने क्या कहा, जो नेशनल इनकम है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि क्या प्रोड्यूस हुआ है, कैसे प्रोड्यूस हुआ है एंड हाउ एफिशिएंट इट इज़ प्रोड्यूस्ड. एंड इट ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर ओनली. A country will be able to produce a large amount of output and generate a large national income if it possesses a large number of entrepreneurs with a modern outlook. एक कंट्री तभी ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएगी बेटा व्हेन दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स ओनली टेक रिस्क and make investments for the production. Second one, mobilization of savings. Secondly, entrepreneur mobilize idle savings of the public through the issues of shares and debentures. Entrepreneur और क्या करता है, आइडल सेविंग्स जो होती हैं, सेविंग्स जो ऐसे ही पड़ी रहती हैं घर पे, उसको मोबिलाइज करवाता है. कैसे? वो शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करता है और लोग उसको परचेज करते हैं. ठीक है. इन्वेस्टमेंट ऑफ देयर पब्लिक सेविंग्स इन इंडस्ट्री रिजल्ट्स इन कैपिटल फॉर्मेशन. और
फिर वो मनी जो लोग शेयर्स एंड डिबेंचर्स के लिए उसको पे करते हैं, द एंटरप्रेन्योर विल इन्वेस्ट दैट मनी इन द बिजनेस, और उससे क्या होगा बेटा, कैपिटल फॉर्मेशन होगी, एंड दिस इज रिगार्डेड वन ऑफ द फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. थर्ड पॉइंट, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. Thirdly, entrepreneurs generate employment opportunities and thus help to reduce unemployment problem in the country. Entrepreneur ही बेटा employment opportunities create करता है, और जब employment opportunities होंगी तो लोग poverty line पे नहीं होंगे, they are above the poverty line, और उससे इकोनॉमी हमारी डेवलप करेगी. और मोस्ट ऑफ द और वन मोर थिंग कि हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है कंट्री की वो भी ख़त्म हो जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट. फोर्थली, दे ऑल्सो सेट अप इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड एरियाज ऑफ द कंट्री टू अवेल वेरियस कंसेशंस एंड सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. एंटरप्रेन्योर क्या करता है बेटा, वो अपनी इंडस्ट्रीज बैकवर्ड एरियाज में भी डेवलप करता है जिससे उसे गवर्नमेंट से कंसेशंस मिल पाएँ, सब्सिडीज़ मिल पाएँ. इन दिस वे इट हेल्प्स टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज़ इन द कंट्री, और इससे क्या होगा, जो एरिया डेवलप नहीं था वो एरियाज़ भी डेवलप होंगे और रीजनल डिस्पैरिटीज़ ख़त्म होंगी. नेक्स्ट पॉइंट, लेस डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज़. एंटरप्रेन्योर ऑल्सो हेल्प्स द नेशन रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन द अदर कंट्रीज़. एंटरप्रेन्योर्स हेल्प करता है नेशन को दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंस ख़त्म करने के लिए. दिस कुड हैपन व्हेन दे प्रोड्यूस इंडिजीनियस सब्स्टिट्यूट्स ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स. और ये कब पॉसिबल होता है, जब एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, वो जो बाहर से गुड्स हम मंगवा रहे थे वो अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस कर रहा है. इट मीन्स एंटरप्रेन्योर इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट, एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर की एसेंशियल क्वालिटीज़ क्या होती हैं बेटा. फर्स्ट वन, ही शुड पोसेस करेज एंड एबिलिटी टू सक्सेसफुल टैकल द डे टू डे प्रॉब्लम्स अराइजिंग इन द बिजनेस. इट मीन्स वो करेजियस होना चाहिए, वो प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाए, सिचुएशंस को टैकल कर पाए जो डेली बिजनेस में अराइज होती हैं, वही एक एंटरप्रेन्योर होता है. सेकेंड, ही शुड बी केपेबल ऑफ टेकिंग क्विक डिसीजंस. वो डिसीजंस जल्दी ले पाए. क्यों? बिकॉज इफ दे वेस्ट द टाइम इन टेकिंग द डिसीजंस मेनी अपॉर्चुनिटीज मे लॉस. थर्ड, ही शुड हैव अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट हिज बिजनेस. उसको बिजनेस की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए. Fourth, he should have the capacity to recognize the ability of a person so that the work could be given to the employees according to their taste and ability. जो इंटरप्रेन्योर है उसके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए, उसके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि वो लोगों की एबिलिटी को समझ पाए, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग ही वो लोगों को क्या करेगा, जॉब्स असाइन करेगा, और उसके अकॉर्डिंग जॉब असाइन करेगा तो जॉब बहुत अच्छे से होगी. नेक्स्ट पॉइंट, he should have the quality of far-sightedness. far-sightedness means वो बाहर की मतलब फ्यूचर की चीज़ों को समझ पाए. नेक्स्ट पॉइंट, एन एंटरप्रेन्योर शुड ऑल्सो पोसेस द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप. उसके अंदर क्वालिटी ऑफ लीडरशिप भी होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होगी तो उसके अकॉर्डिंग कौन चलेगा, वो अपने एम्प्लॉयज़ को लीड कर सके, इस सिचुएशन पे होना चाहिए, उस पोजीशन पे होना चाहिए. इसलिए एंटरप्रेन्योर को कैप्टन ऑफ द शिप भी कहा जाता है. एंड ही शुड बी अ गुड ऑर्गेनाइजर. द लास्ट पॉइंट, एंटरप्रेन्योर शुड बी वेल एक्सपीरियंस्ड इन हिज बिजनेस. एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस का पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो बहुत अच्छे से काम कर पाएगा. एक एंटरप्रेन्योर पे ये सारी क्वालिटीज़ होंगी तो वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर भी बनेगा, इकोनॉमी भी डेवलप करेगी और उस ग्रोथ होगी. आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर. Now, assignment. Question number 1, define land. Explain 4 characteristics of land. Land की definition मैंने आपको बताई है और उसके characteristics. You have to write these 2 things. Explain 5 advantages of division of labor. Division of labor के advantages मैंने आपको बताए हैं, वो लिखने हैं यहाँ पे आपको. Define capital formation. Explain 3 important stages of capital formation. कैपिटल फॉर्मेशन क्या है उसकी डेफिनेशन भी बोली है मैंने आपको. और प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन को ही आप यहाँ पे लिखेंगे 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन में बेटा. क्वेश्चन नंबर 4, एन एंटरप्रेन्योर इज एन ऑर्गेनाइजर बट एन ऑर्गेनाइजर नीड नॉट बी एन एंटरप्रेन्योर. एक्सप्लेन.
यहाँ पे आपको जो मैंने डिफरेंस बताया है एंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइज़र का, वो आप मेंशन करोगे सेकंड पॉइंट। फिफ्थ, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट बेस्ड एंड प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। प्रोडक्ट बेस्ड और प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर का मैंने आपको चार्ट एक्सप्लेन किया है डिफरेंस का, वो चार्ट आप यहाँ पे लिखोगे। आई होप ऑल दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कंप्लीट दिस वर्क इन योर कॉपीज। थैंक यू स्टूडेंट्स।